आर यू इनटू रीडिंग प्रशांत जी? आर यू इनटू रीडिंग? वक्त मिलता है किताबें पढ़ने का? पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं इन दिनों? आई डू अ सेक्शन, एक हमने लल्लन टॉप पे नई सीरीज हम लॉन्च करने वाले हैं। क्योंकि आपने इतनी सारी कॉन्फिडेंशियल बातें बताई, एक छोटा सा कॉन्फिडेंशियल एक हम लोग सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड पढ़ाकू विमान। तो लड़ाकू विमान बम गिराते हैं, पढ़ाकू विमान वो लोग होते हैं जो किताबें गिराते हैं, 2 दिन में पढ़ ली, 3 दिन में पढ़ ली। नहीं पढ़ सकते हैं। एंड टू एंड किताब पढ़ना तो मुश्किल है, क्योंकि इतना समय होता नहीं। और ज़्यादातर वही है कि आप किताब तभी लेते हैं जबकि आपको सोने की ज़रूरत होती है, तो आप किताब पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। अच्छा। लेकिन पढ़ते हैं, काफ़ी किताब है। और किताब सियासत में जिनकी दिलचस्पी है उनके लिए कोई किताब आप कुछ किताबें रिकमेंड करना चाहेंगे? read the parallel lives. It's a brilliant narration comparing the lives of Subhash Chandra Bose and Jawaharlal Nehru. छोटी सी किताब है, रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखी है जी। और बहुत अच्छी किताब है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको एक कम से कम पता चलेगा कि वाई गांधी वुड हैव ऑप्टेड फॉर नेहरू ओवर सुभाष चंद्र बोस। ब्रिलियंट बुक। विजडम ऑफ क्राउड, मैं सबको बताता हूँ कि इसको पढ़ना चाहिए, कि वाई इन डेमोक्रेसी डिस्पाइट ऑल इट्स फ्लॉज crowd or the group is likely to make right decisions than any intelligent person, because many times we start feeling कि ये सब बेवकूफ़ हैं, सब illiterate हैं, ये क्या सरकार चुनेंगे। there's a proven book. 2 बुक तो ज़रूर आपको बता सकते हैं। on the top of the mind you must read My Experiment with Truth, which is Gandhi. This is the fundamental book which every Indian should read. मुझे लगता है कि गांधी के विषय में एक लाइन में, बहुत छोटा मुंह बड़ी बात है, कि गांधी की कोई बात अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो ये समझिए कि आपने उस बात को समझने की अभी समझ डेवलप नहीं की है। उस आदमी ने जो कुछ भी कहा वो सही ही कहा होगा, मैं कम से कम ऐसा मानता हूँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि गांधी ने जो कहा, अगर आप उसको समझ नहीं अगर आप उसको गलत समझ रहे हैं या समझ रहे हैं कि यार ये आदमी ने क्या ये बेवकूफ़ी वाली बात कह दी, तो समझिए कि आपको वो उस चीज़ को समझने की अभी डेवलप नहीं हुई है। मैं गांधी का बड़ा क्रिटिक था शुरू में, जब 8th 9th में पढ़ता था। मैं रेलवे स्टेशन पे मैंने गांधी जी का एक कोट पढ़ा, आपने भी देखा होगा, टिकटलेस कम्यूटिंग को रोकने के लिए गांधी का मंत्र। कि मैं अगर ब्रिटिश सरकार को एडवाइस कर पाता तो उनको कहता कि सिटीजन्स को ये अनाउंस कर दीजिए कि जब तक आप टिकट नहीं लेंगे तब तक ट्रेन नहीं चलेगी। तो मैं बरसों तक सोचता था कि क्या बेवकूफ़ी वाली बात है, मेरे जैसा आदमी तो टिकट लेगा नहीं तो कभी ट्रेन चलेगी नहीं। 15, 17, 18 बरस के बाद जब मैं पहली बार यूरोप गया तो मैंने देखा बस में लोग को चढ़ते हुए और लोग स्वैप कराते हैं, कोई वहाँ कंडक्टर होता नहीं है। तो उस क्षण में मुझे ऐसा लगा कि यार इमेजिन करो, उस आदमी ने इस चीज़ को 100 बरस पहले सोचा था कि अगर बस चलनी है तो आप आइए और खुद से अपना टिकट दिखाइए और कोई पूछता नहीं है, आप चढ़िए उतरिए। एंड दैट डे एंड आई ट्राइड टू रीड एवरीथिंग व्हाट आई कुड हैव लेड माय हैंड ऑन अबाउट गांधी। और जो बात समझ में नहीं आती है तो मैं मान लेता हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे अभी उस चीज़ को समझने की मेरी क्षमता वो डेवलप नहीं हुई है। उसी परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये द पैरेलल लाइव्स पढ़िएगा तो कई लोग कहते हैं कि अरे सुभाष चंद्र बोस होते तो ये हो जाता, पटेल होते तो ये हो जाता। उस आदमी ने क्यों नेहरू को चुना, मैं कोई नेहरू का फ़ैन हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका एक रैशनल आपको समझ में आएगा। और गांधी को पढ़िए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, उससे बेहतर कोई ह्यूमन बीइंग यहाँ पैदा हुआ नहीं धरती पे। और आपको समझ में आएगा कि जो लोग बात कहते हैं, मेरे से भी लोग कहते हैं कि भाई आपकी क्या आइडियोलॉजी है, मैं उनसे पूछता हूँ कि गांधी ने आज अगर गांधी होते तो वो गौ हत्या का विरोध कर रहे हैं तो उसके हिसाब से संघ की आइडियोलॉजी उनकी आइडियोलॉजी हो गई। उन्होंने ग्राम स्वराज की बात कही तो उसके हिसाब से वो सोशलिस्ट हो गए। उन्होंने स्टेट ओनरशिप की बात कही तो उसके हिसाब से कम्युनिस्ट हो गए। और कांग्रेस के तो थे ही, तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी आप बता दीजिए कि उनकी क्या आइडियोलॉजी थी। मुझे आज तक कोई मिला नहीं जो बता सके कि गांधी की आइडियोलॉजी क्या थी। और बहुत पढ़े लिखे लोगों से, जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उनसे भी मैं पूछता हूं कि आप बताइए कैसे गांधी की थॉट प्रोसेस को आप किस आइडियोलॉजी में बैठाते हैं।
तो अगर आप उनकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप में और पढ़ने की, मेहनत करने की, समझ को डेवलप करने की ज़रूरत है।